आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। देश के पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस अब हमारे बीच नहीं रहे। लंबी बीमारी से पीड़ित चल रहे फर्नांडिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली में मंगलवार सुबह 7 बजे जॉर्ज फर्नांडिस ने आखिरी सांस ली। दरअसल फर्नांडिस अल्जाइमर बीमारी से ग्रसित थे और हाल ही में उन्हें स्वाइन फ्लू हो गया था, लिहाजा उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था, जिसकी वजह से वो सार्वजनिक जीवन से दूर हो गए थे। आज फर्नांडिस भले ही हमारे बीच नहीं रहे हों, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस के निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई बड़ी हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट कर लिखा कि जॉर्ज साहब ने भारत की राजनीतिक लीडरशिप का प्रतिनिधित्व किया। वो बेबाक और निर्भीक थे। उन्होंने देश के लिए अमूल्य योगदान दिया। वो गरीबों की सबसे मजबूत आवाज थे। उनके निधन से दुखी हूँ। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जॉर्ज फर्नांडिस के निधन पर शोक व्यक्त किया। जॉर्ज फर्नांडिस का भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक योगदान रहा है, चाहे वो अटल बिहारी सरकार की रक्षा मंत्री रहते हुए उठाए गए बड़े फैसले हों या फिर इमरजेंसी के दौरान अपनी आवाज उठाने का मुद्दा रहा हो। जॉर्ज फर्नांडिस ने हमेशा ही आगे बढ़कर नेतृत्व किया। इतना ही नहीं, फर्नांडिस को आपातकाल का सबसे बड़ा नायक कहा जाता है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लोहे के चने चबवा दिए थे। यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान एक समय ऐसा भी था जब फर्नांडिस ने अपना रूप बदल लिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस ने दाढ़ी और पगड़ी रखकर सिख का वेश धारण किया, जबकि गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में कैदियों को गीता के श्लोक सुनाते थे। इतना ही नहीं, फर्नांडिस साल 1974 में हुई रेलवे हड़ताल के सबसे बड़े कद्दावर नेता के तौर पर उभरकर सामने आए थे। उस दौरान वो ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के प्रमुख थे। जॉर्ज की अगुवाई में हुई उस हड़ताल ने केंद्र सरकार की नींद उड़ा दी थी। जॉर्ज फर्नांडिस का राजनीतिक जीवन विद्रोह, बगावत, विवाद और सफलता का बेमिसाल उदाहरण रहा है। इमरजेंसी खत्म होने के बाद फर्नांडिस ने 1977 का लोकसभा चुनाव जेल में रहते हुए बिहार की मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से लड़ा था और भारी मतों से रिकॉर्ड जीत हासिल की थी। फर्नांडिस साल 1967 से लेकर 2004 तक 9 बार सांसद रहे। इस दौरान उन्होंने कई बड़े मंत्रालय भी संभाले, जिसमें रक्षा मंत्री, कम्युनिकेशन, इंडस्ट्री और रेलवे मंत्रालय का कार्यभार बेहद ही बखूबी से निभाया। कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मे जॉर्ज फर्नांडिस का जन्म 3 जून 1930 में हुआ था। घर में 6 भाई बहनों में सबसे बड़े जॉर्ज का नाम उनकी मां ने एक अलग कारण से रखा। दरअसल उनकी मां किंग जॉर्ज वी की बड़ी प्रशंसक थी और उन्हीं के नाम पर अपने बड़े बेटे का नाम जॉर्ज रखा। जॉर्ज की खास उपलब्धियों में से एक ये भी रहा कि वो 10 भाषाओं के जानकार थे। उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, मराठी, कन्नड़, उर्दू, तेलुगु, कोंकणी भाषाओं का ज्ञान था। जानकारी के मुताबिक जॉर्ज के पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस वकील नहीं बनना चाहते थे। शुरुआती पढ़ाई करने के बाद जॉर्ज को चर्च में पादरी की दीक्षा लेने के लिए भेजा गया। हालांकि चर्च में उनका मन नहीं लगा, जिसके बाद वो 18 साल की उम्र में मुंबई चले गए और वहां एक सोशलिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियन आंदोलन के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे। धीरे धीरे उनकी शुरुआती छवि एक जबरदस्त विद्रोही की बन गई थी। फर्नांडिस श्रमिक संगठन के भूतपूर्व नेता और पत्रकार थे। उन्होंने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव से विवाद के बाद 1994 में समता पार्टी की स्थापना की। बात साल 1998 की है, जब अटल बिहारी सरकार में जॉर्ज रक्षा मंत्री थे। उस दौरान पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, जिसे भारतीय ने ऑपरेशन विजय के दौरान पाकिस्तानी सेना को सीमा छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। जॉर्ज लाल कृष्ण आडवाणी के बेहद करीबी थे। जॉर्ज फर्नांडिस देश के पूर्व रक्षा मंत्री तो थे ही, लेकिन एक ऐसे राजनेता जिसने उद्योग, रक्षा और रेल मंत्रालय में बेहतरीन कार्य किए। इतना ही नहीं, जिन्होंने अपनी आवाज हमेशा गरीबों के लिए उठाई। इमरजेंसी से लेकर गठबंधन की राजनीति तक कई बड़े कदम उठाए। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन देश के लिए किए गए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। फिलहाल के लिए तो इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।